बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल के रूल्स को जो है स्टार्ट किया हुआ है और अब ये ऑलमोस्ट नियर टू एंड है। आज हम जो डिस्कशन करने लगे हैं वो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के टैक्स को हमने ऐड करना होता है अपने टोटल टैक्स के अंदर। तो ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का टैक्स क्या है? अगर आपको याद हो, जब हमने इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन पढ़ा था तो वहां पर हमने कहा था कि कुछ इनकम्स ऐसी हैं जिनकी जो टैक्स की कैलकुलेशन है वो सेपरेट ब्लॉक में जाके होनी है। वो सेपरेट ब्लॉक आज जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जनाब, हमने वहां पर पढ़ा था इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में कि जो हमारा गेन हुआ होगा, मुनाफा हुआ होगा, किस पर? सिक्योरिटीज पर, पब्लिक लिस्टेड कंपनी के शेयर पर, मुदारबा सर्टिफिकेट पर, वगैरह वगैरह पर। तो उससे हासिल होने वाले मुनाफे के ऊपर जो टैक्स कैलकुलेट करना है, इस टैक्स को अलग से कैलकुलेट करके तो हमने अपने टोटल टैक्स में ऐड करना है। तो ये वो अलग से टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। इसके लिए जो अमाउंट, वो टैक्स की रेट है, ये आपको याद रखने होंगे, ये पेपर में वो नहीं देगा। तो याद रखिएगा, इन सारी चीजों पर जो हमने मुनाफा कमाया, उस मुनाफे से हासिल होने वाली आमदनी के ऊपर 12.5% टैक्स लगेगा। अगर वो आमदनी, हमने जो मुनाफा जो कमाया है, वो मुनाफा अगर हमने 12 माह से पहले पहले कमा लिया, मतलब एक प्रॉपर्टी थी वो हमने अपने पास रखी थी। कौन से वाली प्रॉपर्टी? ये बात हो रही है गेन ऑन सेल ऑफ मुदारबा शेयर सर्टिफिकेट वगैरह की, ठीक है ना। तो हमने कोई भी शेयर वगैरह या कोई सर्टिफिकेट वगैरह अपने पास रखा, और अभी साल नहीं था वाकई, हमने उसे बेच दिया, और बेचने के बाद हमने कमाया मुनाफा। तो उस मुनाफे पर 12% जो है वो हमने टैक्स देना है। इसके अलावा अगर वो हमने जो शेयर वगैरह है वो अपने पास रखे थे 12 माह से ज्यादा और 24 माह से कम, उस सूरत भी वो 12.5% ही था। और इसमें हम बात कर चुके थे कि ये 12.5% इस साल ही हुआ है, वरना ये रेट्स जो है वो चेंज थे। तो अलग अलग बताने की वजह यह थी कि आने वाले टाइम में अगर दोबारा से रेट चेंज हो जाए तो ये फॉर्मेट डिस्टर्ब ना हो, फॉर्मेट यही का यही रहेगा। सो आपके लिए ये अभी आसानी है कि जब भी वो गेन फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटी, पब्लिक लिस्टेड कंपनी शेयर, मुदारबा सर्टिफिकेट या ऐसी कोई भी चीज जो जो यहाँ मेंशन है वो हमें दे देगा, तो उस सूरत में जनाब हमने जितना भी मुनाफा हुआ होगा उस मुनाफे का 12.5% लेके तो वो लिख लेना है कि ये हमारा टैक्स है। सिर्फ चौथी चीज जो है उस पे उसने बताया कि वो 0% टैक्स है, और ये उस वक्त होता है कि जब आपकी वो खरीदी गई चीज जो है वो 1 जुलाई 2013 से पहले की हो। उस सूरत उस चीज को आपने बेच के जो मुनाफा कमाया तो उसके ऊपर आपका टैक्स 0% है। बैकग्राउंड में आने वाले जो म्यूजिक है उनको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि गली में से कभी कोई जो है जनाब बेल बजाता हुआ गुजर रहा है, तो कभी कोई। ले जनाब, मजीद बात को जरा आगे बढ़ाते हैं। तो जनाब अली, नेक्स्ट है हमारे पास इमूवेबल प्रॉपर्टी की ऊपर हासिल होने वाली जो आमदनी है उसके रेट्स पे भी, उसकी अमाउंट्स के ऊपर भी हमने टैक्स को कैलकुलेट करके तो अलग से लिखना होता है। तो इसमें उसने, हमने पहले वैसे पढ़ा भी है, दोबारा से रिव्यू कर रहे हैं कि अगर हमने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची और प्रॉपर्टी बेच के कमाया मुनाफा, लेकिन वो प्रॉपर्टी हमने सिर्फ 1 साल अपने पास रखी थी, तो उस सारे के सारे मुनाफे के ऊपर हमने जो है वो टैक्स जो है वो पे करना है। और टैक्स कितना पे करना है ये हम बात कर चुके हुए हैं कि वो रेट जो है वो नोट नंबर 3 में गिवन था, और वो मैंने नोट आपको दिखा भी दिया था। तो वो जो हमारे अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी पे आने वाले गेन जो है, मुनाफे जो हैं, उनके ऊपर पे किए जाने वाला टैक्स जो है वो जनाब यहाँ पर लिख के उस सारे टैक्स का टोटल करके तो हमने जनाब उसको यहाँ पर लिख देना है। और ये वाला जो टैक्स जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, इस टैक्स को फिर अपने जो प्रीवियस टैक्स है हमारा, प्रीवियस टैक्स से मुराद जो हमने पहले पिछली सारी इनकम्स का कैलकुलेट किया हुआ है फार्मूले वगैरह लगा के, तो वो वाला जनाब टैक्स और ये वाला टैक्स दोनों प्लस करेंगे। तो अब जनाब प्लस करने के बाद स्टोरी जो है वो मजीद आगे बढ़ेगी। और वो ये है कि हमने कुछ टैक्सेस हैं जो एडवांस में पे किए हुए हैं, तो अब हमने उनको यहाँ से माइनस करना है। वो कौन कौन से टैक्स हैं जो हम यहाँ से माइनस करेंगे? उसको कहते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो मेरा बेटा, आपको बात फिर वही है कि मेजर स्टेप्स का पता हो कि हमने किसके बाद कौन सा काम परफॉर्म करना है, ठीक है ना। तो जब हम सेपरेट ब्लॉक का टैक्स अपने टोटल टैक्स में ऐड कर चुके होंगे, तो अब हम कुछ टैक्सेस को माइनस करेंगे, कौन से? जो हमने एडवांस में पे किए हुए हैं। तो
एडवांस में आपने कौन कौन से पे किए हैं? इनकम फ्रॉम सैलरी का टैक्स अगर आपने एडवांस में पे किया हुआ है, क्योंकि सैलरी जब एम्प्लॉय को मिलती है ना तो टैक्स कटने के बाद मिलती है, तो वो वाला टैक्स जो है जनाब हम माइनस करेंगे। और टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, अगर हमारा कोई टैक्स वगैरह एम्प्लॉयर ने पे किया तो वो भी हम अपने मौजूदा टैक्स में से माइनस कर देंगे। टैक्स पेड ऑन मोटर व्हीकल, टैक्स पेड ऑन यूटिलिटी बिल्स, और टैक्स पेड ऑन, आपको पता है ना बिजली वगैरह के बिल के ऊपर टैक्स जो है वो हम पे करते हैं, तो वो वाला टैक्स आपके टोटल टैक्स में से माइनस होगा। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी का जो टैक्स है जो हम एडवांस में अगर कोई पे कर चुके हुए हैं तो वो भी यहाँ से माइनस हो जाएगा। डायरेक्टर मीटिंग की जब हमें अमाउंट मिलती है तो उस अमाउंट के ऊपर 20% टैक्स पहले ही काट लिया जाता है, तो वो वाला टैक्स भी हम अपने टोटल टैक्स में से माइनस करेंगे। और जनाब हमारे पास ये देखें कुछ मजीद टैक्स हैं जो एडवांस में हमने पे किए होते हैं। टैक्स पेड ऑन रेमोनरेशन ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड नॉट अंडर द एम्प्लॉय एग्रीमेंट, हमने कोई ऐसा काम परफॉर्म किया है जो हमारे एग्रीमेंट के अंदर शामिल नहीं था, लेकिन वो हमने काम परफॉर्म किया और बदले में हमें पैसे मिले, और वो पैसे मिलने से पहले टैक्स काट लिया गया। जैसा कि एक टीचर जो है ना उसका काम होता है सिर्फ पढ़ाना, अगर उसको पेपर बनाने के लिए कहा जाए, पेपर चेक करने के लिए कहा जाए, या कोई लेक्चर डिलीवर करने के लिए कहा जाए टीवी के ऊपर, तो उसको कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा मिलती है, तो उस अमाउंट का 10% टैक्स कटने के बाद उसको मिलती है अमाउंट। तो वो जो टैक्स उसका एडवांस काट चुका है वो भी वो माइनस कर सकते हैं आप टोटल टैक्स में से। परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपने जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदी होती है मूवेबल, जमीन वगैरह या कोई दुकान मकान वगैरह, तो उसके ऊपर आपने 1% टैक्स पे किया होता है, तो वो टैक्स भी आप अपने टोटल टैक्स में से माइनस करेंगे। और इसके अलावा जनाब सेल और ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल कर दी तो उसके ऊपर भी जनाब आपको टैक्स पे करना है, तो वो टैक्स जो पे किया वो भी आप अपने टोटल टैक्स में से माइनस कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा बेटा, हमने कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वगैरह ने कोई फी वगैरह पे किया और वो फी जो है वो है 2 लाख रुपए तक, तो उस सूरत जनाब वो 5% हमने टैक्स पे किया होता है, तो वो भी जो है वो आप टोटल टैक्स में से माइनस करते हैं। टेलीफोन बिल अगर एक्सीड हो गया किससे, सॉरी ये 2 लाख रुपए से एक्सीड अगर होने वाली अमाउंट है, ये उसकी बात थी ऊपर, ये वाली जी, एजुकेशन की। उसके बाद अगर हमारा टेलीफोन का बिल जो है वो एक्सीड कर गया किससे, 1,000 रुपये से, तो उसके ऊपर हमने 10% टैक्स दिया होता है, तो उस टैक्स का भी हम अपने टोटल टैक्स में से माइनस करेंगे। तो बहरहाल ये सारे वो टैक्सेस हैं जो हमने अपने टोटल टैक्स में से माइनस करने हैं। और उसके बाद जो जवाब आना है ना ये वाला जिसको अब सर्कल किया जा रहा है, ये वो हतमी टैक्स है जो आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के साथ पे करना है। और ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका टैक्स जो है वो बनता था 1 लाख रुपया, लेकिन ये बहुत सारे टैक्सेस आपने एडवांस में दिए हुए थे, ये आगे 1,25,000, तो अब आप जब 1 लाख में से 1,25,000 जो है वो माइनस करेंगे तो आपके पास 25,000 जो है वो माइनस का फिगर आएगा। तो ये वो टैक्स होगा जो आपने गवर्नमेंट से रिफंड करवाना है, वापस लेना है, ठीक है ना। ये जनाब हमारी ओवरऑल इसकी स्टोरी थी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये स्टोरी जो है वो समझ आ चुकी होगी। और अगर इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप जनाब पूछ सकते हैं। आने वाली क्लास में इंशाल्लाह हम एफटीआर की डिस्कशन के बाद इंशाल्लाह अपने इनकम टैक्स की वो जो प्रैक्टिस है न्यूमेरिकल की वो स्टार्ट करेंगे। कीप वॉचिंग आफ्ताब बतारी ऑफिशियल।